हे गाइस, वेलकम टू प्रिस्टीन हीलिंग्स। आई एम प्रीति। क्या आप भी कुछ सडन बिहेवियर चेंज फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर में? मे बी योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड, दे आर रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट वे और उनका एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया आपके लिए। जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन था वो वैसा नहीं रहा जो पहले था, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सिचुएशन आ गई, क्योंकि आपका जो नेचर था उनके साथ या आपका जो लव था, जो फीलिंग थी आपकी उनके साथ, वो तो वैसी की वैसी है। आप में कोई चेंजेस नहीं आए, ना ही आपकी फीलिंग्स में कोई चेंज आए, बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, आपके पार्टनर के बिहेवियर में, या फिर आपके पार्टनर का आपके साथ जो एक रिस्पेक्ट, लव और केयर था उसमें चेंजेस आ गए हैं। और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चेंजेस क्या है, और ना ही आपका पार्टनर जो है, आप अगर उनसे बात कर रहे हैं तो वो रेडी भी नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि एक्चुअली में वो चेंजेस आए हैं उनके और आपके बीच में। और वो सिचुएशंस ऐसी बनी हैं जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में कहीं ना कहीं वो ब्यूटी नहीं रही है, वो लव वन नहीं रही है। तो लेट्स गेट टू नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वाई सच सडन चेंज्ड बिहेवियर of your girlfriend or your boyfriend, and which is hampering your relationship and which is creating issues between you guys, and आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कोई बात हुई भी है। ओके, सो लेट्स गेट टू नो व्हाट्स द मैटर एंड व्हाट इज़ द रीज़न जो उनका जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। सो हेयर आई विल क्रिएट 2 piles एंड आप जस्ट यू सिट डाउन एंड डीप ब्रीदिंग करके, या फिर अगर आप मेडिटेट करना चाहें तो दैट इज़ वंडरफुल। जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड चूज द पायल। आई विल क्रिएट द पायल हेयर सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, एंड ऑलरेडी मैं 2 पाइल्स क्रिएट कर रही हूँ, और आप उनमें से एक पायल चूज़ कीजिए। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करती है, या जिस भी पायल के साथ आप कनेक्ट होते हैं, जस्ट थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, योर सिचुएशन, एंड चूज़ द पायल. So I have created 2 piles here, pile 1 and pile 2. Pile 1 belongs to this light blue crystal and pile 2 belongs to dark blue crystal. So जो भी पायल से आप कनेक्ट हो रहे हैं उस पायल को आप चूज़ कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू, इफ़ यू कैन मेडिटेट, तो आप 5 मिनट एक मेडिटेटिव मोड में जाइए, या फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पर्सन, या उनका वो कैसा बिहेवियर है, वो क्या बिहेवियर है जो आपको हर्ट कर रहा है, या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि ये सिचुएशन क्यों आई आपके रिश्ते में, या फिर ऐसी क्या चेंजेस हो गई हैं आपके दोनों के बीच में, वो क्या बात हुई जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, आपके जो पर्सन है, आपके जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए क्यों चेंज हो गया है। एंड जो भी पायल से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट चूज़ 1 पायल सो दैट आप अपनी सिचुएशन का आंसर जान सकें कि क्या बात हुई और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1. सो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड पाइल लाइक पाइल्स हेयर, एंड सो दैट टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग. द रीज़न बिहाइंड सडन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ योर पर्सन. क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एक अच्छा सा रिलेशनशिप आज ट्रबल कर रहा है, और उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ऐसे सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में वो सफरिंग देख रहे हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके रिलेशनशिप में वो इश्यूज आएंगे। सब अच्छा खासा चल रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसे चेंजेस आ गए, ऐसे इश्यूज आ गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए गए थे, जिनकी वजह से उन्होंने वहाँ कोई ऐसा डिसीजन लिया, या फिर वहाँ पर उनको कोई ऐसा
करियर ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली, या उन्होंने एक दूसरे कपल्स को देखा जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि आप उनके ऊपर बर्डन बन गए हैं और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मे बी उनकी जो थॉट थी वो कुछ और थी और उनको ऐसा लगा था कि आप डिफरेंट तरीके के पर्सन हैं, बट एक्चुअली में जब आप दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया तब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को वो एक्सेप्ट कर कर चल रहे थे। बट उसके बाद कुछ चेंजेस ऐसी आई उनकी लाइफ में जो मे बी उन्होंने दूसरे कपल्स को देखा, उनकी कनेक्टिविटी देखी और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि आप दोनों के बीच में वो जो कनेक्शन है जो वो चाहते थे कि बन जाए, वो कनेक्शन नहीं बना, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और ऐसा दिख रहा है कि जो आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक डिपेंडेंट पर्सन नहीं चाहिए, मुझे एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो मेरे ऊपर एक बर्डन ना हो और आप दोनों एक लेवल पे रहें। उनको ये नहीं चाहिए कि आप उन पर डिपेंडेंट हो या फिर वो आप पर डिपेंडेंट हो। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो लेवल हो वो इक्वल हो और आप उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आ रही है कि उनके जो पर्सन हैं, आप जिस तरीके से एक्चुअली थे पहले और आज आपके जो मे बी आपका जो केयर है उनके लिए या फिर आपका जो नेचर है उस पर कुछ चेंजेस आई हैं और उसकी वजह से भी वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और बट आपको जो रिलेशन है आप दोनों का या फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी जो चेंजेस हैं आपके नेचर में या फिर थोड़े से ईगो इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में मे बी वो ही और शी वेंट समवेयर फॉर ट्रैवलिंग विद देयर फैमिली और मे बी जॉब या करियर फ्रंट की वजह से, और हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप वहाँ पर अट्रैक्ट हुआ है, न्यू रोमांस आया है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके साथ उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अभी वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और जो उनका जो न्यू रिलेशनशिप है वो उससे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको वैसा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा सा पुराना हो गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो उस रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा और उसकी वजह से वो आपके साथ जो उनका जो बिहेवियर है उसका लेवल कम हो गया है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ फाइनेंशियल या करियर इश्यूज उनकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको लॉसेस हुए हैं या फिर उनके जॉब फ्रंट में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना परेशान चल रहे हैं कि वो आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकते कि उनको कुछ मनी इश्यूज आ रहे हैं या फिर उनको कोई लोन इश्यूज हो रहे हैं और वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। और उनको में भी ऐसा लगता हो कि अभी उनके पॉकेट अलाउ नहीं करती आपके साथ घूमना या फिर आपके साथ वो रिलेशनशिप में एक्सपेंडिचर्स, और मे बी मेंटल इश्यूज भी दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता हो कि अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे आई हैव टू अर्न मोर मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन अ रिलेशनशिप और वेस्टिंग टाइम इन अ रिलेशनशिप। तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा उनको फोर्स कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा आप पुश कर रहे हैं कि पूछने के लिए कि चेंजेस क्या आए हैं या फिर क्या सिचुएशन हुई है, उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आपको खुद उस चीज़ को स्टॉप करना है, आपको उनको पीस देना है सो दैट कि अगर उनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ आए हैं, मे बी उनकी फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ आए हैं या फिर उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है मे बी वो इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि उनके फैमिली में मे बी उनकी मैरिज के बारे में बात चल रही है, बट वो अपने फैमिली के अपोज नहीं जा सकते हैं या फिर वो आपको भी उस चीज़ का हिस्सा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं हर्ट ना हो जाए ये चीज़ बताकर कि उनकी जो फैमिली है उन्होंने आपके पर्सन के लिए एक कोई हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो चूज़ किया है, और इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो आपसे वो चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। द यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव।
तो वो इस चीज़ के लिए आपसे सपोर्ट चाहते हैं, बट आप ऐसा लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं और मे बी वो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं आपसे, और वो शायद करना भी नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से भी आपका उनका जो बिहेवियर है आपके लिए वो चेंज हो गया है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है और आपको अपने रिलेशनशिप में पीस लाना है। तो ये कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, मे बी न्यू रोमांस और मे बी सम फाइनेंशियल इश्यूज, और मे बी ये हो सकता है कि आपका कुछ बिहेवियर ऐसा चेंज हो गया है या आपका जो नेचर ऐसा चेंज हो गया है जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस पर्सन से लव किया था, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, मे बी आप वो सेम पर्सन अभी उनको वो नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको कोई डिसीजन लेना है कि मे बी उनको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रमोशन मिला है, जिसकी वजह से उनको एक चेंज ऑफ प्लेस हो रही है, और जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको छोड़कर जाएं या फिर ना जाएं, अपने करियर को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। और ये भी हो रहा सकता है कि वो डिसीजन मेकिंग की वजह से वो थोड़ा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, और जो उनको प्रमोशन मिली है या जो उनको ग्रोथ मिली है वो उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है, तो चांसेस हैं कि दिस कुड बी द रीज़न कि उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए चेंज हो गया है। सो आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है एंड आपको अपने पर्सन को समझना है, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप था, अगर वो इतने अच्छे से वर्क कर रहा था तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा और ये समझना होगा कि अगर चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही हैं तो आपको उनको प्रेशराइज़ नहीं करना है या फिर उनको फोर्स नहीं करना है कि ये चीज़ बोलने के लिए कि what is the reason why things are not working the same way as it was earlier. So you just have patience and just wait for the best time, wait for the right time, and let your partner come to you himself or herself, so that he or she could mention what is the reason why his behavior or her behavior has, changed, or why situations are not like the same as it was earlier. Okay, so pile 1, I hope this reading resonates to you. अगर आपने pile 1 चूज़ की है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है, तो मे बी आपको रीजंस मिल गई हों कि क्या रीज़न है आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, सो दैट आप बेहतर डिसीजन ले सकें, या फिर अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, आपके पार्टनर के साथ कैसे पीस मेंटेन करना है, या फिर अपने लाइफ में वो वापस से वो स्पार्क कैसे लाना है, सो दैट यू कुड वर्क ऑन दैट. ओके पाइल 1, बाय बाय. हे पाइल 2, सो जिन भी लोगों ने डार्क ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया है, पाइल 2 को चूज़ किया है, लेट्स गेट टू नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर. ऐसी क्या सिचुएशन आई है आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है या आप दोनों की जो फीलिंग्स थी आपस में, आपका जो एक लविंग रिलेशनशिप था, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें फेलियर्स आ रहे हैं. सो लेट्स start the reading and get to know what is the reason. Okay guys, so what here I can see, मे बी रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और अभी भी आपको, उन्होंने अपनी लाइफ में आपको सब कंफर्ट्स दिए, आपको सब चीज़ें दी, या जो आप चाहते थे उन्होंने वो सब किया. उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हैप्पी नहीं हैं, या फिर आप अभी भी अपने आप को उनके साथ कमिटेड फील नहीं करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, आपके और दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और आपके पार्टनर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फेल नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल आप उनके साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं कि अगर वो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ हैं, या फिर अगर वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है. तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो आपके पार्टनर को बहुत इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो अवॉइड कर रहे हैं, सो दैट आप वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए. एंड कई बार
ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कुछ सिचुएशंस आ रही हैं आपकी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, तो आपको उनको लेट गो करना होगा। अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया है तो यू शुड लेट गो ऑफ सम सिचुएशंस, क्योंकि कई बार होते हैं मूड स्विंग्स होते हैं। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट माइंड सेट एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सीइंग थिंग्स एंड सो आपको लेट गो करना होगा इन चीज़ों को। आपके पर्सन की कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, तो आपको उनको एग्जॉस्ट नहीं करना है। आपको हर चीज़ के लिए उनको टॉन नहीं करना है, या फिर हर चीज़ के लिए उनको बोलना नहीं है कि आपने मेरे साथ ऐसे किया या आपने वो चीज़ नहीं की, आपने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। तो आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उनको इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो बहुत ही कूल माइंड पर्सन है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में फ़न करना। और आपको अपनी लाइफ में उनको ऐसा लगा था कि मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आप दोनों उस रिलेशनशिप में एंजॉय करेंगे, आप दोनों उस रिलेशनशिप में फ़न लाएंगे। बट कहीं ना कहीं वो बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत पकड़ रहे हैं और चीज़ों को बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उन्होंने इसको क्यों देखा या उन्होंने ऐसे क्यों बोला। तो जिसकी वजह से वो एग्जॉशन को लेकर वो थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना होगा और ये सोचना होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको आपके पर्सन को समझना होगा, आपको अपना भी 100% देना होगा अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर जो है आपको 100% दे। ओके, सो यहाँ ये भी है कि मे बी आपके जो पार्टनर है, कुछ लोगों के जो पार्टनर हो सकते हैं, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली यहाँ पर मुझे कनेक्शन दिख रहा है कि मे बी द पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल पाथ, जिसकी वजह से उनको रिलेशनशिप में या लव में कोई फील नहीं दिखती, या फिर उनको वो जो रिलेशनशिप है अब उसमें कोई इंटरेस्ट दिखता नहीं है, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया है। मे बी टूवर्ड्स मेडिटेशन, मे बी टूवर्ड्स रिलीजन वाइज। तो इस वजह से भी उनको अब रिलेशनशिप में वो फील नहीं आती, या फिर उनको वो फील चाहिए ही नहीं, उनको कोई अपनी लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। ही और शी माइट बी हैप्पी अलोन। सो दैट कुड बी द रीज़न कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ बिहेवियर, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो कहीं पूजा में, भक्ति में, या फिर किसी स्पिरिचुअल थिंग में लग गया है, जिसकी वजह से वो अब रिलेशनशिप में देखते ही नहीं है रिलेशनशिप को, या फिर उनको वो रिलेशनशिप वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कैसे करूं, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है, बट वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो ये चीज़ भी हो सकती है। एंड अगेन आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका जो लव था उनके लिए वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉन्डिंग कहीं ख़त्म हो गई है, आपका जो लव है वो कहीं ख़त्म हो गया है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ही और शी माइट बी मिसिंग द ओल्ड यू, जैसा आपका जो रिलेशनशिप था उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें दोबारा नहीं आ सकती, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गई हैं वो, और आपके ओल्ड यू को ओल्ड सेल्फ को वो मिस कर रहे हैं, और उनको वो रिलेशनशिप में वो लव नहीं दिख रहा है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इनवर्ड हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप उनको कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप बोलते वक्त सोचते नहीं हैं कि मुझे ये चीज़ उनको बोलनी चाहिए या फिर नहीं बोलनी चाहिए। वो आपको मे बी रिस्पॉन्ड ना करें उस चीज़ के लिए वर्बली बट उनके एक्शंस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो आपकी जो बातें हैं वो उनको अच्छी नहीं लग रही हैं, मे बी आप उनको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, या फिर उनको आप बहुत कुछ सुना रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर, अपनी थॉट पर कंट्रोल करना होगा, सो दैट उनका जो बिहेवियर है वो वापस से चेंज हो जाए, और उनका जो नेचर था, उनका जो आपके लिए लव था, वो वापस से चेंज हो जाए। सो देयर कुड बी रीज़न फॉर सम पीपल कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, मे बी उनकी फैमिली में कोई केओस चल रहा है, या फिर उनकी फैमिली में मे बी उनके पेरेंट्स के बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं, और वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या फिर उस प्रेशर को लेकर इतना ज़्यादा लाइक टेंशन में है कि वो आपको
टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो फादर मदर के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर उनके जो सिबलिंग्स के बीच में या फैमिली के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, उसकी वजह से उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया है और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको वो आप दिख ही नहीं रहे हो, क्योंकि उनको अपनी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, या फिर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, जो नेगेटिविटी चल रही है उनके घर में, वो वहाँ पर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो अभी आपको देख ही नहीं रहे हैं। और उनको मे भी अंदर से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, या मेरी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, जो मुझे टेंशन है, कहीं वो मैं आपके ऊपर ना निकाल दूं, जिसकी वजह से, इस सोच की वजह से भी वो आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाकर रख रहे हैं, सो दैट जो उनकी जो एक उनके अंदर भी एक नेगेटिविटी आ गई है, जो उनके अंदर भी एक एंगर इश्यूज़ आ गए हैं, मे बी होम या कहीं बिजनेस या अपने जॉब फ्रंट को लेकर कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इसलिए मे बी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, सो दैट कि वो इश्यूज़ जो हैं, उनका जो गुस्सा है, वो एंगर है, वो आप पर ना निकाल दें। तो इस वजह से वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. So possibility हो सकती है कि आपके पार्टनर को थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत हो, या फिर उनको एक स्पेस की ज़रूरत हो। वो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस चाहते हों, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो उनकी लाइफ में सफ़र कर रही हैं, मे बी कुछ करियर फ्रंट को लेकर, या कोई फैमिली इश्यूज़ को लेकर, सो हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्पेस चाहते हो, सो दैट वो इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सके, सो दैट आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वापस से ब्यूटीफुल बन सके। और आप दोनों के बीच में जो अभी सिचुएशन आई है वो थोड़ी टेम्परेरी दिख रही है, वो परमानेंट नहीं दिख रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप के चांसेस हैं, या कोई कोई थर्ड पार्टी के चांसेस भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, अपनी जो लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, सो दैट वो वापस से आपके पास चलकर आएँ, और पहले से जैसा जो आपका रिलेशनशिप था उसी रिलेशनशिप को वापस से बिगिन कर सके। मे बी हो सकता है कि वो आपसे शेयर ना कर पा रहे हों कि उनके जो सिचुएशंस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो आपसे शेयर ना कर पा रहे हों। एंड देयर कुड बी चांसेस वो थोड़ा सा मूव बैक कर गए हैं, सो दैट वो देखना चाहते हैं कि मे बी जो उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनका जो लव है आपके लिए, वो कहीं टेम्परेरी तो नहीं है, वो कहीं एक अटैचमेंट तो नहीं है। तो मे बी उस अपनी फीलिंग को जानने के लिए वो आपसे थोड़ा सा मूव बैक कर रहे हैं, सो दैट वो अपनी लाइफ में आगे डिसीजन ले पाएँ कि अगर इफ़ ही और शी इज़ रेडी फॉर द मैरिज, तो आर यू द राइट पर्सन जिसके साथ वो अपना कनेक्ट बना सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्शन के चक्कर में वो कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से लाइफ में आगे चलकर उनको कोई इश्यूज़ आएँ, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आएँ। तो ये चीज़ भी हो सकती है। एंड यहाँ ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आप कुछ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और वो आपसे, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जिसका कोई मे बी जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट कनेक्शन माइट बी विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड, कि वो कहीं उनको एक डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका कनेक्शन है मे बी एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ, कि मे बी इफ़ योर बॉयफ्रेंड इज़ जस्ट फेयरफुल कि आपकी लाइफ में मे बी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसकी वजह से उनको एक डर लगता है, या आप दोनों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ को, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि दैट पर्सन इज़ जस्ट अ फ्रेंड फॉर यू, बट वो फिर भी उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, जो कि एक डिफरेंट है, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं वो अपना और आपके जो फ्रेंड हैं, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। और मे बी उन्होंने आपको कुछ बोला भी है कि आपको अपना जो रिलेशनशिप है अपने फ्रेंड के साथ,
उसको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपको और आपके फ्रेंड को लेकर। तो उस वजह से भी उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों का कनेक्शन है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शन को ख़राब कर देगा। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं, आप उनके फियर को नहीं समझ रहे हैं। सो यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है। आपका जो फ्रेंड है जो वो इम्पोर्टेंट है, या आपका जो पर्सन है जिसके साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो इट्स जस्ट लाइक यू शुड सिट एंड टॉक व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि क्या रीज़न हो सकता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं उनका बिहेवियर जो चेंज हुआ है। मे बी दिस पर्सन इज़ रेडी टू शेयर थिंग्स विद यू, और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, और आप उस चीज़ों को जस्ट लेट गो कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि सारी गलती आपके पार्टनर की है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को सुनना ही नहीं चाहते हैं। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, और अपने पार्टनर को स्ट्रेस आउट नहीं करना होगा कि वो आपको लाइफ में ऐसा चाहिए, उनको ऐसा बैठना चाहिए, इससे बात ऐसे करनी चाहिए, इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको थोड़ा ट्रस्ट करना होगा और अपने पार्टनर के ऊपर रिलाय करना होगा, और आपको खुद के अंदर थोड़े से चेंजेस लाने होंगे, और आपके जो पर्सन का जो बिहेवियर है उसके रीज़न मे बी आपका पर्सन नहीं है, उसके रीज़न आप खुद हैं। तो आपको खुद उस रीज़न को फाइंड करना है और चीज़ों को चेंज करना है, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो वापस से ब्यूटीफुल हो जाए। ओके गाइस, पाइल 2, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। माई email ID is pristinehealings@hotmail.com. Bye for now and see you in the next video. Bye bye.